नमो बुद्धाय जय भीम सर। नमो बुद्धाय जय भीम सर। सर हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। जी जरूर। आज यहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जिसमें आप यहाँ पर मौजूद हैं और हम आपसे परिचय जानना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम आप क्या धर्म संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम? मेरा नाम मिलिंद बौद्ध है और राष्ट्रीय कार्यवाही धम्म संघ से जुड़ा हुआ हूँ। पूरे देश में हमारा काम चलता है राष्ट्रीय कार्यवाही धम्म संघ के माध्यम से, जिसको हम शॉर्टकट में RPDS कहते हैं। यह हमारे साथ में RPDS के मध्य प्रदेश की अध्यक्ष और उर्मिला बौद्ध जी और साथ में हमारे सभी RPDS के मेंबर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये सभी लोग हम लोगों ने सहयोग किया है यहाँ पर। जो तथागत बुद्ध की उसको हम प्रतिमा के बजाय बुद्ध को बोलना चाहता है। सही प्रतिमा बाबा साहब की होती है। जो बुद्ध हैं तो उनके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो बुद्ध रूप है। तो एक तो ये नई चीज़ है, हो सकता है कई लोगों को इसके बारे में जानकारी है। जैसे आज एक बात यहाँ सामने आई थी कि धम्मदान दीजिए, धम्मदान दीजिए, तो वो भी एक बात है। धम्मदान सिर्फ भिक्षु दे सकते हैं। भगवान बुद्ध के बाद कुछ समय ये धम्मदान दे सकते हैं और हम लोग जो भी दान देते हैं, रुपए का, पैसे का, फल का, फूल का, भोजन का, जीवन का, जो भी दान होता है तो उसको बुद्ध समझें। तो ये बेसिक चीज़ें जो हम लोगों को नहीं पता है, तो राष्ट्रीय कार्यवाही धम्म संघ की यही कार्य है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती हमने परसों मनाई है और जयंती मनाने का उद्देश्य भी यही है कि बाबा साहब के जो प्रथम गुरु तथागत सम्यक संबुद्ध, तो उनके धर्म के जो शिक्षाएं हैं उनको हम लोगों तक पहुँचाएँ, ये हमारा उद्देश्य रहता है। और इसी दिशा में बैतूल के इस क्षेत्र में जहाँ बडोरा है भीमनगर, तो यहाँ का रमाई समिति जो है रमाई तो ये महिलाओं का संगठन है। उन्होंने और उनके साथ युवा संगठन मिला है। उन लोगों ने मिलकर के बहुत मेहनत किया और मेहनत करके यहाँ पर जो थाईलैंड से गगन मलिक जी के द्वारा जो उनका प्रचार चल रहा है 84,000 बुद्ध रूप उन्होंने भारत में देने का संकल्प किया है। तो उसी दिशा में यहाँ भी ये बुद्ध रूप प्राप्त हुआ है और इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान हमारे भारत से मिला है वो हमारी जो राजनीति मैडम है साहब, उन्होंने लगभग इसका पूरा खर्चा उठाया है। तो इस तरह से ये कार्यक्रम किया है, कार्यक्रम किया है। आपकी जिम्मेदारी भी है, हमारी प्रतिक्रिया जो हुआ है जिम्मेदारी भी है। तो उद्देश्य यही है कि भगवान बुद्ध के संदेश को जन जन तक पहुँचाना। तो बेसिकली बैतूल की बात करूँ तो बैतूल जिले में धर्मपुर गति के काम के लिए बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर अभी बुद्ध विहार बने हुए हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों में है। ये तीसरा बुद्ध विहार आज इसका इनोग्रेशन की तरफ से हमने किया है, यहाँ पर अनावरण किया है। और साथ में हम देखेंगे कि अलग अलग पूरे गाँव से बात एक का दूसरा गाँव में जहाँ भगवान बुद्ध या बाबा साहब की प्रतिमा, तो अनेक स्थानों पर ये काम अभी जारी चल रहे हैं। जहाँ नए लगी है वहाँ लग रही है और लोगों में शिक्षा फैल रही है। तो लोगों के अंदर जो 22 प्रतिज्ञाओं का पालन कैसे करें, इस दिशा में काम है। ये बेसिक काम है जो हम देखते हैं कहीं हुआ नहीं आ सकता। तो बेस जो वर्क है भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो जमीनी धम्म है, जमीनी धम्म प्रैक्टिकल है। तो भगवान बुद्ध कभी भी आप देखेंगे कि किसी गाड़ी में गोली में नहीं मिलेगा। पूरा 45 साल का जो उनका जीवन है, जो धम्म का प्रचार किया तो वो पैदल चलते हैं। तो उस बात को ध्यान में रख करके बैतूल के लोगों ने पहली बार 2005 में प्रयास किया और यहाँ पर एक जारी का कार्यक्रम किया सामने। तो भगवान बुद्ध का धम्म जो पब्लिक में जाकर के किया जा सकता है, लोगों से मिल करके किया जा सकता है। भाषण देने से कुछ काम बनता है। तो पहली बार 2005 में हुआ, 2006 में हुआ, 2007 में हुआ और अभी हमने 2023 में पुनः फरवरी के महीने में सामने शुरू किया। उसके बाद में अभी सामने भी शिविर होने वाला है। 21 मई से सामने भी शिविर यहाँ पर प्रारंभ होगा और लगभग 10 दिन का ये शिविर होगा। 10 दिन में यहाँ पर जो हमारी बच्चियाँ कुछ बहनें सामने भी बनेंगी, उनको शिक्षा दी जाएगी, उनको धम्म के बारे में जानकारी दी जाएगी। जो साक्य अय्या जी दम्पतिना, तो ये यहाँ पर आएंगी और ये आधार में ये सामने से आएंगे। नागपुर की है वैसे, लेकिन हरियाणा को बिलोंग करते हैं। हरियाणा का उनका जन्म स्थान हरियाणा का है और हरियाणा से आकर के वो पूरे देश में और विदेश में पूरे देश विदेश में जाती है। यूट्यूब पे उनके बहुत सारे प्रोग्राम ऑलरेडी हैं, कोई भी उनको देख सकता है। तो बहुत ब्रिलियंट है, PhD पकड़ो जाओ, वो बहुत मैं नहीं खाता पढ़ी लिखी है और बड़ी बुद्धि है और धम्म के
हमारे धर्म की जानकारी इतनी गंभीर जानकारी है, डीप जानकारी है, कोई भी प्रश्न आप उनसे करेंगे तो तुरंत जवाब मिल जाता है। तो इस तरह की अय्या जी हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को सिखाने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। मई के महीने में उनका ये शिविर होगा, तो शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें, ऐसा हमारा प्रयास है। और बैतूल में जो काम हो रहा है, बैतूल में आज हमने जो हो रहा है आपका, तो मैं चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी ये पहुँचे कि बैतूल जिला ये पहले बहुत बैकवर्ड माना जाता था। बेसिकली ये आदिवासी जिला है, जिसको बोलते हैं ट्राइब का रिजर्व जिला है ये। और यहाँ ज़्यादा जो संख्या है, बहुमत है, ये आदिवासियों का है। लेकिन बावजूद इसके तो आदिवासी लोग भी धम्म में जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ पर आदिवासी अभी 2 लड़कियाँ सामने भी बनाए हैं, तो ये खुशी की बात है और हमारे लिए गर्व की बात है कि जो उनका बेसिक धम्म, जो भारती पारी कुपार लिंगों के समय से एक धम्म को समझ करके, भगवान बुद्ध की बात को समझ करके, और उसके बाद आगे बिरसा मुंडा तक के भी वही धम्म की बातें की गई। लोगों को पता नहीं है कि बिरसा मुंडा ने भी धम्म को ही बात की है। वो जो 20 पॉइंट उन्होंने दिए हैं उसमें भगवान बुद्ध की बातें की, तो शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, अंधश्रद्धा में नहीं जाना, इत्यादि इत्यादि सारी बातें सीख की बातें हैं, सीख की बातें हैं। ये हमारी बेसिक बातें हैं जो हम कर रहे हैं। पारिवारिक धम्म संगोष्ठी के माध्यम से देश में काम हो रहा है। लेकिन विगत 4-5 सालों से मैं यहाँ हूँ और पूरे बैतूल जिले में घूम करके गाँव में पारिवारिक धम्म संगोष्ठी के माध्यम से लोगों को बैठाकर वंदना करना, तो वंदना कैसे करना, वंदना के लिए कैसे बैठना, वंदना में मोमबत्ती क्यों जलाते हैं, अगरबत्ती क्यों जलाते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा क्यों रखते हैं, भगवान बुद्ध की फोटो या उनका बुद्ध रूप क्यों रखा जाता है, इन बातों के ऊपर में यहाँ पर चर्चा करते हैं, बच्चों को समझाते हैं, छोटे छोटे प्रश्न करते हैं और उनको धम्म के अर्थ बताते हैं कि भाई हमने यदि बोला नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धो सब इसलिए मालूम किसको। जैसे आज हमने देखा साधु 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 का मतलब क्या है, तो बहुत अच्छा तो एक शब्द का पाली भाषा है। पाली भाषा आज की बोलचाल की भाषा तो नहीं है, हिंदी भाषा है या महाराष्ट्र में मराठी भाषा है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएँ हैं। लेकिन पाली भाषा उस समय एकमात्र भाषा थी जो जनमानस की भाषा थी, उसको बोलता था। तो आज पाली को समझने के लिए हम लोगों ने प्रयास करना चाहिए। समझाने का प्रयास कौन करेगा? तो हम जैसे जो थोड़े से पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी ये ड्यूटी है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि हम थोड़ा समझें और ज़्यादा लोगों को समझाएं, गाँव में जाकर के पाली का अर्थ बताएं। तो लोगों को नहीं पता। परित्राण पाठ लोग कर लेते हैं, परित्राण पाठ में गाथाएँ पढ़ी जाती है। जैसे आपने पढ़ लिया महामंगल सूत्र पढ़ लिया, असेवना च बालानंद पंडितानंद सेवना पूजा च पूजनीयानंद मंगल उत्तम। किसकी समझ में किसी की समझ में आई, लेकिन जब उनको हम बताएंगे कि इसमें बताया क्या गया, असेवना च बालानंद, बाल यानी मूर्ख, तो मूर्खों की संगति नहीं करना, मूर्खों की संगति नहीं करना, यानी जो शराब पीते हैं, जो हत्या करते हैं, जो चोरी करते हैं, जो अधिकार करते हैं, मूर्ख हैं। भगवान की वाणी में, भगवान की भाषा में ये मूर्ख है। तो ऐसे लोगों की संगति नहीं करना, उनके सामने नहीं रहना। और विद्वान लोगों की संगति करना, पंडितों की पंडितानंद सेवा में पंडित यानी विद्वान है, शीलवान है, सदाचारी है, धर्मवान है, जो प्रज्ञाशील है, ऐसे लोगों की संगति करना, ऐसे लोगों से मित्रता करना। पूजा से पूजनीय आना, पूजनीय व्यक्ति, तो पूजनीय व्यक्ति कौन है? पूजनीय व्यक्ति वो है जो शीलवान है, जो सदाचार, माता पिता तो हैं, गुरुजन तो हैं, पर उनके अलावा जो शीलवान है, जो सदाचारी है, जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, ये वास्तव में पूजा के लोग हैं। ये ये उत्तम मंगल है, लेकिन कैसा मंगल? उत्तम। तो ये एक गाथा का ऐसा अर्थ होता है। ये अर्थ जब समझाने वाला है तो भगवान ने 38 मंगल, इन मंगल को समझ करके जब लोगों को हम समझाएंगे, तो शादी में हो, ब्याह में हो, सगाई में हो, कोई कार्यक्रम हो, तो एक तरफ तो हम भगवान बुद्ध की बात समझाएं, दूसरा पंचशील की बात बताएं, बहुत जरूरी है। तो पंचशील क्या है, लोगों की जानकारी सही माने में लोगों को जानकारी जी। तो यदि समय है तो मैं बता सकता हूँ। हाँ, लोगों को पंचशील की जानकारी नहीं है कि वास्तव में पंचशील लोग ये समझते हैं कि इन्होंने कहा ईश्वर ने पंचशील ग्रहण किया, बुद्धिस्ट लोगों का है, बौद्ध लोगों का है, तो ऐसा नहीं। पंचशील और त्रिशरण ये है जनमानस का, यानी मनुष्य मात्र के लिए भगवान बुद्ध ने धर्म दिया। भगवान बुद्ध ने किसी जाति को दिया क्या? बौद्ध धर्म चलाया क्या? भगवान बुद्ध ने नहीं चलाया। भगवान बुद्ध ने धर्म की घोषणा की है, धर्म राज्य स्थापित किया है, और पूरे देश में नहीं तो पूरी दुनिया में, सभी ब्रह्मांड में, हर जगह सभी चक्रवाल जितने भी हैं, अभी तो साइंस में जा रहा है, ये ग्रह है, वो ग्रह है, ये है, वो तमाम जगहों पर भगवान बुद्ध का शासन चलता है। तो क्या बताया उन्होंने
हम सिर्फ पंचशील की बात करें अभी, हम त्रिशरण भी नहीं ले रहे हैं समय को ध्यान में रखते हुए। तो पंचशील में क्या बोलते हैं, पाणाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समाधि, अर्थात मैं प्राणी मात्र की हत्या नहीं करूँगा, तो प्राणी की हत्या नहीं करूँगा, ये तो एक बात आती है। लेकिन बुद्ध धर्म की गहराई से समझने के लिए इसको समझना पड़ेगा 22 प्रतिज्ञा। तो 22 प्रतिज्ञा में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी की पूरे भगवान बुद्ध के धर्म को निकाल के रखा है, निचोड़ करके रख दिया है। तो 22 प्रतिज्ञा और कुछ नहीं है बल्कि भगवान बुद्ध का धम्म नहीं है। तो धम्म में क्या बताया, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने पहली जो प्रतिज्ञा है हमारी वो 13 नंबर पर समझाई है। 13 नंबर की प्रतिज्ञा जो पंचशील का पहला सिद्धांत है वो है। तो क्या सिद्धांत है, मैं प्राणी मात्र की हत्या नहीं करूँगा, ये पंचशील का सिद्धांत है। तो बाबा साहब क्या कहते हैं, मैं प्राणी मात्र पर दया रखूँगा और उसका लालन पालन करूँगा। अब बताइए, तो भगवान बुद्ध ने कहा हत्या नहीं करेंगे और बाबा साहब कहते हैं कि प्राणी मात्र पर दया करेंगे और दया करके उसका लालन पालन करेंगे। और जो लालन पालन करेगा, दया करेगा, तो उसकी हत्या करेगा क्या? वो व्यक्ति हत्या करेगा क्या? तो वो नॉनवेज खाएगा क्या? जिस व्यक्ति को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा में से 13वीं प्रतिज्ञा समझ में आती है, तो कभी नॉनवेज भी नहीं खाएगा, मांसाहार नहीं करेगा, क्योंकि इनके प्रकार आप चाहे खरीद के लाओ, चाहे घर में काट के करो, वो हत्या ही होती है, हिंसा होती है। ये भगवान बुद्ध का पंचशील है और इसको संविधान में डॉक्टर अम्बेडकर ने रखा है। तो संविधान के अंदर जो आर्टिकल लगे हैं, आर्टिकल के अंदर में आईपीसी की धाराएं भी लगती है। तो आईपीसी की धाराएं जो इम्प्लीमेंट होती है, तो उसमें आप देखिए कि हत्या करने पर धारा 302 लगती है। तो किस पे लगती है? किस पे लगती है? जो इस देश के रहवासी हैं, जो नागरिक हैं, इस देश के सिटीजन हैं, उन सब के ऊपर में धारा 302 लग जाती है। हत्या करने से धारा 302 लगती है। तो पंचशील का सिद्धांत पहला नियम है, लेकिन वो सब पर लागू, सबके लिए इम्प्लीमेंट होता है। उसी प्रकार से अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, अर्थात हम चोरी नहीं करेंगे। अब चोरी नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? चोरी नहीं करेंगे तो और चोरी करने के ऊपर भी धारा लग जाती है, 379 लग जाती है। तो इस तरीके से संविधान के आधार पर भी आप देखेंगे कि धारा लग जाती है, तो सबके लिए लगती है, बौद्ध के लिए नहीं, किसी व्यक्तिगत जाति के लिए नहीं, किसी व्यक्तिगत किसी समाज के लिए नहीं, सब पर लगती है। जो इस देश का नागरिक है उसके ऊपर 379 लग जाती है, चोरी के इल्जाम में उसको जेल हो जाती है। तो इस तरह से भगवान बुद्ध का जो पंचशील का सिद्धांत है, ये सभी के ऊपर लागू होता है। ये लोगों के ऊपर, तो जैसे हम हत्या नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। चोरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? दान देंगे। उसी प्रकार से तीसरा शील आता है कामेषु इच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। तो कामेषु इच्छा यानी हम और स्त्री गमन नहीं करेंगे, पर पुरुष गमन नहीं करेंगे। धारा 376 लगती है संविधान के माध्यम से हम देखें तो ये तो सब पर लागू होती है। तो भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले बता दिया, 2600 साल पहले, कि हमें व्यभिचार नहीं करना चाहिए। और आज हम देखते हैं इतना खतरनाक रोग हुआ पूरी दुनिया में, एड्स नाम का रोग, जिसका कोई इलाज नहीं है। तो वो इलाज बताया भगवान बुद्ध ने 2600 साल पहले। एड्स बीमारी से कोई बचना है, एकमात्र इलाज है ये पंचशील। तो हम क्यों नहीं लोगों को समझाएं? ये पंचशील का यदि आप पालन करोगे तो एड्स नाम की बीमारी से भी आप बच सकते हैं। ये तीसरा जो हमारा शील है ये बताता है। उसी प्रकार से चौथा शील है हिंसा वादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। हिंसा यानी झूठा, वादा यानी वादा। तो झूठा वादा नहीं करना, झूठा वादा नहीं करना, चुगली नहीं करना, निंदा नहीं करना, व्यर्थ की बातें नहीं करना, ये सारी बातें, 4 बातें आती हैं इसके अंदर। तो वाणी से किसी प्रकार का भी हमको जुर्म नहीं करना है, दोष नहीं करना है। ये यदि हम कर लेते हैं तो इसके ऊपर भी कोई करता है तो धारा 420 लगती है। संविधान के आधार पर यदि आप देखें, आर्टिकल के आधार पर, अपने आईपीसी की धारा हम देखते हैं तो 420 लग जाती है। तो इस प्रकार से सब पर लागू होती है। और आखिरी शील को बड़ा डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि ये तो पहले हम लोग बनाना शील। क्या शील है? पूरा मेरे वज्र प्रमादट्टाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अर्थात हम किसी भी प्रकार का मसाला, शराब हो, गांजा हो, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, चरस हो, चुकी कोई नशा नहीं करेगा, कच्ची पक्की शराब नहीं, ऐसा भगवान ने बताया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि इसके ऊपर भी बहुत सारे हमारे आईपीसी की धाराएँ लग जाती हैं संविधान में। तो बहुत सारी धारा लगती है। तो अभी हम देखें कि हमारा समाज नहीं, भारत के अनेक समाज इसी में गड़बड़ है, इसी शील के कारण गड़बड़ी है। लड़ाई झगड़े जो होते हैं, कोई भी व्यक्ति को जेल से निकाल करके पूछो भाई तू जेल क्यों गया, अंदर क्यों हो गया, तो क्या एक बात ही बताए, या तो हत्या किया, या चोरी किया, या व्यभिचार किया, या झूठ बोल करके कुछ गड़बड़ किया, या भी नशा पानी। तो ये 5 चीज़ें हैं जो भगवान बुद्ध ने 2600 साल पहले बताई और बाबा साहब ने खोल के 22 प्रतिज्ञा में दी है। 22 प्रतिज्ञा में रिपीटिशन है बुद्ध धम्म का। तो ये बात हमको समझनी चाहिए। आज यहाँ पर तथागत सम्यक संबुद्ध की जो बुद्ध रूप का अनावरण किया गया, स्थापना की गई है, बहुत अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया गया, हजारों की संख्या में लोग यहाँ
यहाँ पर आए हैं, पूरे भारत से बाहर से भी लोग आए हैं। गगन मलिक जी यहाँ पर अभी पहुँचने वाले थे, यहाँ पर प्रकाश नाथ कावड़कर जी की कव्वाली का आयोजन किया गया है। बहुत भव्य आयोजन है, सब खुशी का माहौल है, बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसे माहौल में भी हमें पंचशील का पालन करना चाहिए, पंचशील कभी भूलना नहीं। कई बार लोग पूछते हैं भाई ये बुद्ध धर्म में क्या है, जब कोई बच्चा पैदा हो तो 3 पंचशील, जब कोई शादी हो तो 3 पंचशील, कोई मर जाए तो 3 पंचशील। तो यहाँ सुख में दुख में अलग अलग कुछ नहीं होता है, बाकी लोग यहाँ होता है। तो बोले नहीं, तो भगवान बुद्ध ने जो धर्म दिया है ये समता का धर्म है, समता में रहना है, हमें हमेशा स्टेबल रहना है। दुख है या सुख है, हमें कभी दुख में बहुत ज़्यादा रोने की जरूरत नहीं है, सुख में बहुत ज़्यादा नाचने की जरूरत नहीं है। दोनों में आप समता बना कर रखेंगे, पंचशील का पालन करेंगे। पंचशील का पालन ही हमारा उद्धार कर सकता है। आज आने वाली जनरेशन को हमें शिक्षा दें। भगवान बुद्ध का एक ही सिद्धांत है, बाकी सिद्धांत आत्मवाद है, अनित्यवाद है, ये सारी चीज़, लेकिन पंचशील का सिद्धांत भी आपने बता दिया। इसको हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने चाइना के साथ समझौता किया था, वो पंचशील का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत जोड़ने का काम करता है, देशों को जोड़ने का, लोगों को जोड़ने का काम करता है कि हम शील पर आधारित जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है, निब्बान जीवन हम कर सकते हैं। तो आज इतना ही, सभी को नमो बुद्धाय, जय हिंद।